और वो असाइलम की तरफ चले गया तो उसका स्टेटस, अगर अभी जो है वो आप असाइलम वापस लेंगे तो आपका स्टेटस जो है यूके में आपका बच्चे का कोई स्टेटस नहीं है। एक दोस्त है फैमिली में, वो तो उसके बच्चे को हमने पिछले सेशन ही भेजा था उनको सही उस है, यूके में। सही है, अच्छा, उसने 1 साल यूनिवर्सिटी में पढ़ा, फर्स्ट सेमेस्टर उसने क्लियर किया, यानी कि सही है, फर्स्ट। अच्छा, अब वो सेकंड में उसने क्या किया, बच्चों के कहने पे उसने वहां पे असाइलम कर लिया। असाइलम किए हुए उसको 2 महीने हुए हैं। सही है, पहला उसका मतलब सेशन उसका गुजर गया, यानी कि असाइलम का मैं कह रहा हूँ आपको। सही दूसरा है, सेशन उसका मीटिंग जो होती है, दूसरी मीटिंग भी गुजर गई, उसमें अभी तक उन्होंने डिसीजन नहीं दिया। सही है, ठीक है, अब उसके वालिदैन जो है वो फैमिली जरा बैकवर्ड इलाके से थी, वो मेरे थ्रू गई थी, यानी कि सही है। मैं थोड़ा शहर में रहता हूँ, वो जरा बाहर से थे, बच्चे का शौक था, इसकी वजह से उसको मैंने भिजवाने की कोशिश की। मैं ये कह रहा हूँ कि अब उसको क्या कदम लेना चाहिए, आपकी रहनुमाई चाहिए। अब आपका ये क्वेश्चन है कि आपका जो रिश्तेदार का जो बच्चा था वो यूरोप में यूके में स्टडी करने के लिए आया था, जी दोस्तों के जी, बहकावे में आके, दोस्तों की बातों में आके या किसी के बहकावे में आके उसने यूके में असाइलम करवा लिया है। और अब ठीक वो सर। बच्चा जो है वो इस दलदल से निकलना चाहता है, क्योंकि होम ऑफिस उसे जो है वो रिप्लाई नहीं कर रहा, होम ऑफिस उसे कोई बता नहीं रहा, तो अब वो इस दलदल से निकल के पढ़ना भी चाहता है दोबारा से। फिर पहले पढ़ने आया था, किसी की बातों में आके उसने असाइलम करवा लिया, अब दोबारा से फिर वो असाइलम से विड्रा करवा के दोबारा से पढ़ना चाहता है या यूरोप में आना चाहता है, यही क्वेश्चन है। वो असल फीस की वजह से उसने असाइलम करवाया था कि फीस चले पूरी नहीं कर रहा था सर। ठीक, चले देखें, पूछ रहा हूँ कि असाइलम उसने खुद अपनी मर्जी से किया है या दोस्तों के बहकावे में आके किया है? अपनी मर्जी से किया है सर, मैं ये अपनी कहूंगा मर्जी सर। से किया, बस इतना ही काफी है सर। आपका जो रिश्तेदार है वो यूके में आया है, यूके में आके उसने जो है वो पढ़ने के लिए आया था और यहाँ पे आके उसके पास फीस नहीं थी, उसने फीस अपनी बचाने के चक्कर में वहां पे असाइलम डाल दिया। अब आपके वो जो रिश्तेदार हैं जो गांव में रहते हैं, जिनको इन चीजों का नहीं पता, उन्होंने आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट की है कि ये बच्चा दोबारा से पढ़ना चाहता है, असाइलम जो है वो उसको वापस लेना चाहता है, पढ़ना चाहता है, या फिर यूरोप में इसको भेज दें ताकि यूरोप में जाके पढ़ ले, यही क्वेश्चन है। अब कोई आप चीज सही, इसमें कोई और आज सही फरमा रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। सही है। अच्छा, मैं अब आपको ये बता देता हूँ कि आपने जो पहले बच्चे को बताया है कि बच्चा जो है वो यूके में पढ़ने के लिए आया था, बच्चे ने फीस नहीं दी और बच्चे ने जो है वो असाइलम डाल दिया। अब मुझे ये बताएं कि उसने जो असाइलम डाला है उसकी बेस क्या है असाइलम की? असलम की बेस भी अभी, अच्छा उसने नहीं बता, वो हमें बता नहीं रहा, वो कहता चले कोई ठीक है, नहीं हमें। बता रहा सर। सर मुझे हाँ या ना में जवाब देते जाए ताकि बात खत्म करें, क्योंकि 20 मिनट हम ऑलरेडी जो है वो इसके ऊपर टॉक कर चुके हैं और दूसरे लोग जो है वो वेट कर रहे हैं। माजरत के साथ, चीज का मकसद जो है वो लंबा खींचना नहीं है, स्टोरी सुनाना नहीं है, आपको जो है वो कंक्लूजन बताना है कि कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन ये है कि अगर आपका बच्चा जो है वो अगर यूके में आया था, अगर उसने स्टडी छोड़ दी है और वो असाइलम की तरफ चले गया, तो उसका स्टेटस, अगर अभी जो है वो आप असाइलम वापस लेंगे तो आपका स्टेटस जो है यूके में आपका बच्चे का कोई स्टेटस नहीं है। अब अगर आपका बच्चा पढ़ना चाहता है यूके में जाके, तो मेरा ख्याल है, ये मेरी अपनी जो है वो ऑब्जर्वेशन है कि अब आपका बच्चा यूके में नहीं पढ़ सकता अनटिल अननो के भी आपके बच्चे का जो असाइलम है वो पास हो जाए। अगर आपके बच्चे का असाइलम पास हो जाता है तो फिर आपका ये जो बच्चा है ये यूके में पढ़ सकता है। अब अगर आपका बच्चा ये यूके से यूरोप में भी जाता है तो ये लीगली नहीं जा सकता। क्यों? कि मुझे ये लगता है आपको, क्योंकि किसी चीज का पता नहीं है, आपने ऐसे ही जो है वो उनके कहने के ऊपर आप मेरे से जो है वो बात पूछ रहे हैं, ना आपको पता है कि उस बच्चे ने असाइलम किस बेस पे किया है, क्योंकि इसके बगैर हम आपको कुछ भी गाइड नहीं कर सकते। मुझे जो डर लग रहा है वो ये लग रहा है कि उसने अगर असाइलम अप्लाई किया तो उसका पासपोर्ट भी होम ऑफिस के पास है, उसके पास किसी किस्म की कोई भी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट भी नहीं है। अब अगर ठीक आपका फरमा रहे बच्चा हैं। बगैर पासपोर्ट के बगैर, आपका बच्चा यूरोप में बिल्कुल नहीं आ सकता लीगल तरीके से, क्योंकि जब उसके पास पासपोर्ट ही नहीं है तो वो जो है वो यूरोप में नहीं आ सकता। अब अगर आप जो है वो असाइलम विड्रा करवाएंगे तो वो जो होम ऑफिस है वो आपके बच्चे से कहेगा कि भी आप एयरपोर्ट पे पहुंचो, हेथ्रो एयरपोर्ट पे अपनी टिकट का बंदोबस्त करो, जब आप काउंटर पे जाओगे, काउंटर पे हम आपका जो पासपोर्ट है बोर्डिंग करवा के आपका जो पायलट है उसके हैंड ओवर कर देंगे और साथ में डिपोर्ट की स्टैंप लगाएंगे और आपको जो है वो पाकिस्तान में जो एफआई है उसके हवाले पासपोर्ट करके आएंगे। इस तरह से आपका बच्चा पाकिस्तान आ सकता है अपने पासपोर्ट के ऊपर। अगर आप ये समझते हैं कि हमने बच्चे को पाकिस्तान वापस नहीं बुलवाना,
अब आपके बच्चे के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, असाइलम विड्रा करवाए या ना करवाए। यूके में उसके लिए जो है वो ब्लैक लाइट जो है वो ऑन हो चुकी है। ब्लैक लाइट का मतलब है कि अंधेरा है वहां पे उसके लिए। अब आपका बच्चा अगर आना चाहे तो यूरोप में आ सकता है, लेकिन यूरोप में आके वो करेगा क्या? उसके पास अपनी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन ही नहीं है, वो किसी को बता ही नहीं सकता कि भी मेरा नाम अनायतुल्लाह। क्यों? मेरी बात पे एतबार उस वक्त यहाँ की अथॉरिटीज करेंगी जिस वक्त मेरे मुल्क का पासपोर्ट मेरे हाथ में होगा, उसके ऊपर मेरी तस्वीर लगी हुई होगी और वो ये रिफ्लेक्ट करेगा कि ये बंदा जो है वो अनायतुल्लाह है। जब मेरे पास पर्सनल आइडेंटिफिकेशन ही अपने मुल्क की नहीं है, मेरे पास अपने मुल्क का पासपोर्ट नहीं है, वो किसी दूसरी कंट्री में भी नहीं जा सकता। तो इसलिए अगर वो यहाँ पे आता है तो आके सबसे पहला जो उसे जो है वो यहाँ पे आएगा भी इनलीगल तरीके से। यहाँ पे आगे सबसे बड़ी जो उसे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, इसको जो है वो लॉस रिपोर्ट लेनी पड़ेगी क्योंकि इसके पास पासपोर्ट नहीं है। नया पासपोर्ट बनवाने के लिए इसे जो है वो यहाँ पे पुलिस के पास जाना पड़ेगा और पुलिस के सामने डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई मैं इनलीगल तरीके से आपके मुल्क में आया हूं, मेरे पास पासपोर्ट भी नहीं है, मेरे पास वीजा भी नहीं है, मुझे लॉस रिपोर्ट चाहिए ताकि मैं पासपोर्ट बनवा चुकूं। तो ये एक दोबारा से डेड एंड है। यूके में भी डेड एंड है, यूरोप में भी डेड एंड है। अगर वो यूके से डिपोर्ट होगा तो सिर्फ यूके में ब्लॉक होगा, अगर यूरोप से डिपोर्ट होगा तो पूरे यूरोप से भी डिपोर्ट होगा, ब्लॉक होगा। इसका मतलब है वो यूके में भी उसके लिए कोई इतनी खास जगह मौजूद नहीं है और यूरोप में आके भी उसके लिए खतरा है। लेकिन अगर ये सही तरीके से बच्चा प्रॉपर गाइडेंस के साथ अगर यूरोप में आता है तो फिर आके ये जो है वो पाकिस्तानी एम्बेसी के मेरा हफ्ते में आके पाकिस्तान से नए पासपोर्ट की वेरिफिकेशन करवाने के बाद नया पासपोर्ट बनवा सकता है और फिर यहाँ पे पदरोन करवा के सिर्फ स्पेन में पेपर बनवा सकता है, अदरवाइज उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। दूसरी उसके पास ऑप्शन है कि वहां पे उसने एक असाइलम किया, एक असाइलम और आके इटली में कर दे। अगर वहां पे उसके पास कोई अच्छी स्टोरी हुई सुनाने के लिए, अगर बच्चा समझदार हुआ, अच्छी स्टोरी बना के अगर उसे सुना लेता है, फिर उसका वहां पे केस पास होता है। लेकिन अगले 5-7 साल वो बच्चा आपको नजर नहीं आएगा, जो कि असाइलम हम रिकमेंड बिल्कुल नहीं करते किसी भी बच्चे को किसी भी मुल्क में। मेरा इस लाइफ पे आने का मकसद सिर्फ एक है कि बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए ताकि बच्चे जो है वो असाइलम की तरफ ना आ जाए। अब आपका बच्चा क्योंकि कर चुका है, इसलिए अब हम जो है वो उसको इस इन चीजों से बचा नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम कोशिश यही करेंगे कि आपका बच्चे के जो है वो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट जो है जिसको हम पासपोर्ट बोलते हैं, वो आपका जो है वो अगर स्पेन में आ जाता है तो उसमें हम आपके बच्चे को हेल्प करेंगे, इंशाल्लाह पासपोर्ट बन जाएगा उसका।